बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जो हम करने जा रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है जी। इसका इंट्रोडक्शन जो है हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी मैंने इसका आपको एक्सप्लेन कर दिया। आज हम न्यूमेरिकल अपने शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आपको पता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन होती है हमारे पास एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी। याद रखिएगा एसेट्स को हमने नाम दिया हुआ था रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस, जिससे हमने कारोबार करना है, और दीज आर द सोर्सेज ऑफ बिजनेस। यानी ये एसेट्स देने वाले दो लोग हैं, एक ऑनर और एक आउटसाइडर। जो आउटसाइडर के साथ ली जाती है एसेट्स प्रोवाइड करते हैं, जो उधार पे लेते हैं उन्हें हम लायबिलिटीज़ का नाम देते हैं। जो ऑनर हमें प्रोवाइड करता है उसे हम ऑनर्स इक्विटी का नाम देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एसेट्स जहाँ पे जितने भी एसेट्स होंगे वो बराबर होंगे लायबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी के। ठीक है जी। जो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं, आप सुहेल अफजल की बुक में क्वेश्चन नंबर 1 उसको अपने सामने सबसे पहले ओपन कर लीजिएगा। मैं वहाँ से रीड आउट करूँगा और साथ साथ आपको सॉल्व करवाता जाऊँगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे डेट का कॉलम है, यहाँ पे डेट लिखी जाती है। अगर डेट नहीं मेंशन तो नंबरिंग ABC जो भी लिखा होगा एज इट इज़ वैसे मेंशन कर देंगे। ठीक है। सबसे पहले जो हमारी ट्रांजैक्शन नंबर 1 है उसको हम पहले रीड आउट करते हैं। मिस्टर अली स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹84,000। अली ने बिजनेस स्टार्ट किया है और उसमें ₹85,000 इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है। याद रखिएगा जो पर्सन बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है दैट विल बी द ऑनर। वो ऑनर होता है। ऑनर जो भी पैसे इन्वेस्टमेंट करता है आपको पता होता है वो बिजनेस में कैश की फॉर्म में जाते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास जो बिजनेस में पहला एसेट आ रहा है दैट विल बी द कैश, और वो कितने का आ रहा है 84,000 का। 84,000 का कैश बिजनेस में आया। ये हमारे पास रिसोर्सेज हो गए। अब इसको किसने दिया, यानी इस 84,000 का सोर्स क्या बना, याद रखिएगा वो है आपके पास ऑनर्स इक्विटी, जिसे हम कैपिटल का नाम देंगे। ठीक है। कैपिटल की फॉर्म में हमारे पास ये कैश है, तो इसीलिए हम कैपिटल के अंदर भी 84,000 को रिकॉर्ड कर देंगे। तो ये दोनों जो 84,000 कैश और 84,000 कैपिटल दोनों हमारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई। मूव करते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन की तरफ। ही परचेज गुड्स फॉर कैश ₹13,000। उसने जब गुड्स परचेज कर लिए 84,000 उसके पास, आपको पता है कि अब उसने गुड्स परचेज कर लिए, 84,000 उसके पास कैश ऑलरेडी पड़ा हुआ था। उसमें से उसने क्या किया है 13,000 की गुड्स परचेज करी। तो गुड्स में हम क्या करेंगे 13,000 को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, और कैश में से इस 13,000 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक है। क्योंकि कैश बेसिस पे गुड्स थी इसलिए हमने 13,000 गुड्स में ऐड कर दिया और 13,000 को कैश में से माइनस कर दिया। इसके बाद हमारा जो बैलेंस है वो बच गया हमारे पास 71,000 कैश का बैलेंस, 13,000 गुड्स और 84,000 हमारा कैपिटल। तो दोनों साइड्स को हम टोटल करके देंगे कि तो हमेशा आंसर हमारा इक्वल आएगा। ठीक है। फिर हम मूव करते हैं क्वेश्चन उसकी ट्रांजैक्शन नंबर 3 की तरफ। ही परचेज फर्नीचर कॉस्टिंग ₹2,000। अब उसने फर्नीचर परचेज किया है तो हमारे पास एक नया एसेट आ जाएगा फर्नीचर, और उसके अंदर हम अमाउंट जो है वो 2,000 जो है वो ऐड अप कर देंगे, और कैश में से वो 2,000 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, क्योंकि कैश पे हमने इसको परचेज किया है। ठीक है। इसके बाद हम मूव करते हैं अपने बैलेंस की तरफ। तो हमारे पास जो बैलेंस है 69,000, क्योंकि पहले 71,000 कैश था, अब 2,000 माइनस हो गया तो 69,000, 13,000 हमारा गुड्स का बैलेंस और 2,000 हमारा फर्नीचर का है। तो इधर कैपिटल में 84,000। तो जब हम इसका टोटल करेंगे तो ये भी हमारे पास 84,000 ही आएगा। उसके बाद है ट्रांजैक्शन नंबर 4। ट्रांजैक्शन नंबर 4 में उसने लिखा हुआ है ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹3,000 कॉस्टिंग ₹1,800। अब उसने क्या कहा है कि 1800 जिसके साथ कॉस्ट लिखा होगा, कॉस्टिंग दैट इज द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ द गुड्स, के 1800 की गुड्स जो थी उस इतनी मालियत की गुड्स जो थी उसने बेच दी, लेकिन बेची कितने पे हैं उसने ₹3,000 पे। याद रखिएगा उसकी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों मेंशन होती है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों मेंशन होगी तो हमें पता चलेगा कि हमें उस सेल के ऊपर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस कैसे पता चलेगा, उसके साथ कॉस्टिंग का लफ्ज़ लिखा होगा। तो याद रखिएगा एक्चुअली हमेशा याद रखना है आपने कि गुड्स में से आपने हमेशा कॉस्ट प्राइस को माइनस करना है, क्योंकि आपके पास 13,000 की गुड्स का स्टॉक था, उसमें से 1800 की गुड्स को आपने सेल कर दिया, और कितने पे बेचा है उसके बदले में आपको कैश कितना रिसीव हुआ 3,000, दैट इज़ द सेल प्राइस। ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस हो गई, ये हमारे पास सेल प्राइस हो गई। अब इसके मुताबिक हमारे पास कॉस्ट प्राइस और कैश प्राइस का जो डिफरेंस होगा वो हमारा या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। कैसे पता चलेगा, अगर कैश प्राइस ज़्यादा होगी, सेल प्राइस ज़्यादा होगी कॉस्ट प्राइस से, तो हमारा वो क्या हो जाएगा
प्रॉफिट, और प्रॉफिट को याद रखिएगा हमेशा कैपिटल में जाके हम क्या करते हैं, सम करते हैं। प्रॉफिट जब भी आएगा तो कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा। अगर इन केस लॉस आता है तो वो यहाँ से क्या कर देना था, हमने इसको माइनस कर देना था। ठीक है क्या जी। अब हम बैलेंस की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास 72,000 कैश का बैलेंस, 11,200 हमारा गुड्स का बैलेंस, 2,000 फर्नीचर, और टोटल हमारा कैपिटल में आ गया 85,200 रुपीज़। ठीक हो गया जी। उसके बाद नंबर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर हमारे पास 5, ही पेड सैलरीज रुपीज़ 1200। पेड सैलरीज याद रखिएगा, जब भी पेमेंट के थ्रू हम कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे या लफ्ज़ पेड आ जाएगा, दैट मीन कि हमने एक्सपेंसेस को पे किया। अब एक्सपेंसेस के लिए हमेशा एक रूल याद रखिएगा, जब भी एक्सपेंसेस आ जाएं तो उसको अपने कैश में से माइनस कर देना है, और दूसरी तरफ आपने उसको कैपिटल में से माइनस कर देना है, और उसके साथ आपने वर्ड एक्सपेंस लिखना है, या उस एक्सपेंस का नाम मेंशन करें या एक्सपेंस का लफ्ज़ लिख दें, ताकि पता चले ये 1200 के सेंस में हमने इसमें से माइनस किया। तो जब भी एक्सपेंसेस आ जाएंगे तो आपने कैश में से भी माइनस कर देने और कैपिटल में से भी माइनस कर देने। ठीक हो गया जी। तो ये हमारी ट्रांजैक्शन थी, जो 5 ट्रांजैक्शन हमने इसको पुट कर दी। अब हमने इसका बैलेंस चेक करना है कि आया हमारा दोनों साइड्स का बैलेंस इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। यानी कि हमारे पास एसेट साइड पे जो टोटल आ रहा है वो 70,800, 11,200 प्लस 2,000, और हमारे पास लायबिलिटी और ऑनर्स इक्विटी वाली साइड पे आया 84,000। तो दोनों साइड्स का अगर हम टोटल करते हैं तो हमारे पास दोनों साइड पे जो बैलेंस है वो हमेशा 84,000 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। तो जब दोनों साइड्स का टोटल इक्वल आ गया तो इसका मतलब ये है कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी। तो ये था हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 1। इसको हमने किस प्रॉपर वे में हर एक ट्रांजैक्शन को मैंने आपको सॉल्व करके बताया। आपने घर में इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करनी है, और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक मैं यूनिवर्सल क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, उससे ये होगा कि आपका पूरा चैप्टर ही क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।